हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं फंजाई का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इसके पहले मैंने आपको इसका जितना भी जनरल कैरेक्टर था उसको मैंने करा दिया है और आज हम जानेंगे कि उसका आर्थिक महत्व क्या है। तो फंजाई का बहुत ही आर्थिक महत्व होता है, तो इसका कई फील्ड में इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट मतलब ये रोल प्ले करता है। तो आइए हम जानते हैं सबको एक एक करके। तो सबसे पहले जानते हैं क्या कि फंजाई प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ह्यूमन लाइफ। मतलब फंजाई क्या करेगा, मतलब एक सिग्निफिकेंट मतलब एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मनुष्य के जीवन में। दे कैन बी बेनिफिशियल और हार्मफुल डिपेंडिंग ऑन दियर नेचर। देखिए जो फंजाई होता है वो हार्मफुल भी होता है और प्लस बेनिफिशियल भी होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सारे फंगस आपके हार्मफुल ही होते हैं, कुछ बेनिफिशियल भी होते हैं। जैसे आपने मशरूम खाया होगा, तो मशरूम क्या है, अब एक तरह से फंगस है तो खाने योग्य हुआ ना, तो क्या है वो आपके लिए बेनिफिट है। लेकिन अगर यहीं पे देखिए डैंड्रफ हो जाते हैं, प्लस अभी कहीं भी आपका ब्रेड हो गया, खाना हो गया, स्पॉइल हो जाता है, खराब हो जाता है, फंगस लग जाते हैं, तो क्या होता है वो खराब हो जाता है, तो हार्मफुल हो जाते हैं। तो इसी तरह से ये दोनों ही मतलब उसके नेचर पे डिपेंड करता है कि जो कुछ फंगस हैं वो क्या होंगे, कुछ बेनिफिशियल होते हैं, लाभदायक होते हैं, और कुछ हार्मफुल होते हैं। डिपेंड ऑन दियर नेचर, उनकी प्रकृति पर ये क्या करता है, निर्भर करता है। एंड इंटरेक्शन विथ प्लांट्स, एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट, मतलब ये किससे किससे इंटरेक्ट करते हैं, प्लांट से, एनिमल से और इन्वायरमेंट मतलब वातावरण से। तो अब चलिए जानते हैं सबसे पहला इसका इफेक्ट जो है। पहला क्या है, पहले हम बेनिफिशियल इफेक्ट को देखते हैं, मतलब सबसे पहले इसके गुड न्यूज़ को देखते हैं, मतलब सबसे पहले इससे क्या लाभ प्राप्त होते हैं पहले हम उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बेनिफिशियल रोल में सबसे पहले जो बेनिफिशियल इफेक्ट है, मतलब जो उसके लाभदायक गुण हैं उनके बारे में, तो सबसे पहला आप जानेंगे रोल इन इंडस्ट्री। मतलब इसका काम जो प्रौद्योगिकी में इसका क्या काम है उसके बारे में जानेंगे। तो बात करें इंडस्ट्री में, तो फंजाई आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन टू प्रोड्यूस वेरियस प्रोडक्ट। मतलब अगर बात करें इंडस्ट्री में तो आप जानते होंगे फर्मेंटेशन आपने सुना होगा। फर्मेंटेशन क्या है, एक प्रकार का एनाएरोबिक प्रक्रिया है। इसमें जैसे आपने देखा होगा दूध से जो दही बन जाता है तो भी क्या है, फर्मेंटेशन है। तो वो भी किसके कारण होता है, ईस्ट के प्रेजेंस में। और ईस्ट क्या है, आपका एक फंगस है। तो बहुत सारे मतलब इसमें क्या कर सकते हैं कि इंडस्ट्री में फर्मेंटेशन के लिए भी हम यूज़ करते हैं वेरियस प्रोडक्ट, कई सारे प्रोडक्ट बनाने के लिए। ईस्ट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फंगस इन फर्मेंटेशन। मतलब जो ईस्ट है, ईस्ट को हम सैक्रोमाइसिस के भी नाम से जानते हैं, और ईस्ट ही सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फर्मेंटेशन मतलब एक तरह से कह सकते हैं फर्मेंटेड आपका फंगस है जो फर्मेंटेशन में यूज़ किया जाता है। और आपने अगर ईस्ट नहीं देखा है तो आप फिर भी नेचर जान सकते हैं कि आपने देखा होगा जब भी दूध से दही बनता है तो वो वहाँ पर भी यही प्रोसेस होता है, ठीक है। या फिर आप ईस्ट को छोड़िए, जो आपका एथिल अल्कोहल बनता है, जो वाइन बियर ये सब बनता है, ये सब ईस्ट के ही प्रेजेंस में होता है। सम इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ फंजाई इन इंडस्ट्री गिवन बिलो। मतलब कुछ आप इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ फंजाई इंडस्ट्री में क्या क्या रोल हैं उसको हम नीचे देखते हैं। तो आपको हम अलग से किसका अच्छे से पूरा चार्ट बनाकर आपको दिखा दे रहे हैं, जिसमें कि और देखिए आप इसी तरह से चार्ट बनाकर जरूर एग्जाम में लिखिएगा, बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। तो एक तरफ हम आपको पहले प्रोडक्ट बताएंगे कि कौन कौन सा प्रोडक्ट, मतलब इंडस्ट्री में जो हम कोई सामान बनाते हैं ना, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो एक साइड हम प्रोडक्ट का नाम लिखे हैं, बीच में किस फंगस से बनाया जाता है, और इधर आपका होगा यूजेस, मतलब उसका क्या यूज़ किया जाता है, इस प्रोडक्ट का क्या काम है। तो सबसे पहले इसमें आपका आता है बियर एंड वाइन। क्या आएगा, बियर एंड वाइन। तो आप ये बियर और वाइन के बारे में सुने होंगे, उसका नाम जान रहे होंगे। तो ये किस फंगस से बनाया जाता है, तो सैक्रोमाइसिस एलिप्सोइडिस, ठीक है। और ये यूज कहाँ होता है, ब्रेविंग इंडस्ट्री में। किस में यूज होगा, ब्रेविंग इंडस्ट्री। तो पहला समझ में आया कि जो बियर एंड वाइन है वो सैक्रोमाइसिस से बनाया जाता है और इसका क्या यूज है, ब्रेविंग इंडस्ट्री में। फिर दूसरा है आपका साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड आपने सुना होगा, जिसको हम बोलते हैं सिरके का अम्ल बोलते हैं, ठीक है। तो साइट्रिक एसिड की बात करें तो ये बनता है, ये किस फंगस से,
एक्सट्रैक्ट किया जाता है? एस्परजिलस नाइगर से। किससे? एस्परजिलस नाइगर से। और इसका यूज क्या है? इसका भी यूज जो है यूज्ड इन फूड बेवरेजेस एंड फार्मास्यूटिकल्स, मतलब ये फार्मास्यूटिक्स में भी इसका यूज किया जाता है और इसका फूड बेवरेजेस के भी रूप में इसका यूज किया जाता है। किसका? जो साइट्रिक एसिड है। और आपको पता है ये स्वाद में कैसे होते हैं, थोड़े जैसे खट्टे होते हैं। और किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मतलब किससे निकाला जाता है? तो एस्परजिलस नाइगर फंगस से। ठीक है। तीसरा आपका आता है ऑक्सैलिक एसिड। नेक्स्ट जो आपका प्रोडक्ट है ऑक्सैलिक एसिड, ये किससे निकाला जाता है? ये भी एस्परजिलस नाइगर से ही प्राप्त कर सकते हैं। किससे? एस्परजिलस नाइगर से। और इसका यूज किया जाता है पॉलिशिंग मेटल्स, ब्लीचिंग एंड क्लीनिंग में। मतलब इसका यूज कहाँ करेंगे कि कोई भी आप मेटल्स हुआ उसको पॉलिशिंग, मतलब उसको पॉलिश करने में या फिर ब्लीच करने में या किसी चीज की सफाई करने में यूज किया जाता है ऑक्सैलिक एसिड का। नेक्स्ट है, इससे एंजाइम्स भी प्राप्त किए जा सकते हैं। तो कुछ एंजाइम्स हैं, तो उसमें बहुत सारे मतलब एंजाइम है, आपके प्रोटीएज आते हैं, लाइपेज आते हैं। ठीक है। तो वो किससे प्राप्त किए जाते हैं? तो एस्परजिलस एंड राइजोपस, दो फंगस हैं, एक आपका एस्परजिलस स्पीसीज है और राइजोपस स्पीसीज है। आप इसके आगे चाहें तो स्पीसीज लगा लीजिएगा। ठीक है। तो एस्परजिलस एंड राइजोपस स्पीसीज, इससे इसका यूज क्या है? यूज्ड इन डिटर्जेंट, बेकिंग एंड टेक्सटाइल में। मतलब इससे हम डिटर्जेंट बनाने में भी इसका यूज करते हैं। तो जो एंजाइम है, तो याद रखिएगा एंजाइम को हम किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं? तो एस्परजिलस और राइजोपस से। नेक्स्ट है अल्कोहल। तो अल्कोहल की बात करें तो ये सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। किससे? सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी से। और इसका यूज क्या है? एल्कोहलिक बेवरेजेस में और फ्यूल एथेनॉल में इसका यूज किया जाता है। तो ये हो गए इसके, ये आपके पहले हो गए इंडस्ट्रियल यूज है। दूसरा जानते हैं रोल इन फूड इंडस्ट्री। ठीक है। अब किस में जानेंगे? फूड इंडस्ट्री में। तो अब भोजन के रूप में, तो सम फंजाई आर डायरेक्टली यूज्ड एज फूड और हेल्प इनटू फूड प्रोसेसिंग। मतलब कुछ फंजाई को हम डायरेक्ट फूड के भी रूप में यूज करते हैं या फिर फूड प्रोसेसिंग मतलब भोजन के रूप में बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। तो इसमें सबसे पहला आपका क्या आता है? एडिबल मशरूम। कौन कौन ऐसा है जो मशरूम आज तक नहीं देखा होगा या नहीं खाया होगा? मशरूम सारे लोगों ने देखा है, सारे लोगों ने खाया है। ठीक है। तो अब देखिए, वैसे फंगस का मतलब ही होता है कि मशरूम ही होता है, लेकिन सारे मशरूम एडिबल नहीं होते हैं। कुछ ही मशरूम जो होते हैं एडिबल होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया एडिबल मशरूम, जो खाने योग्य मशरूम होंगे। तो इसमें कौन कौन आ जाता है? आपका आता है एगेरिकस बाइस्पोरस। पहला आपका क्या हो जाएगा एग्जाम्पल? मतलब जो एडिबल मशरूम है, जो खाने योग्य मशरूम है, तो उसमें पहला आपका मशरूम आता है एगेरिकस बाइपोरस आता है। फिर है आपका प्लियोरोटस आता है, प्लियोरोटस स्पीसीज है। फिर मॉर्केला है, मतलब मॉर्केला स्कुलेंटा। ठीक है। ये जीनस और स्पीसीज है, मॉर्केला की स्पीसीज है स्कुलेंटा। तो ये जो है ये मशरूम आपके एडिबल हैं, मतलब खाने योग्य हैं, जिनका हम भोजन के रूप में सेवन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, क्यों कर सकते हैं? क्योंकि रिच इन प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। इसमें जो आपके जो मशरूम है, जैसे आपका एगेरिकस हो गया है या प्लियोरोटस हो गया या फिर मॉर्केला हो गया, इसमें हाई अमाउंट में प्रोटीन पाया जाता है, विटामिन पाए जाते हैं और मिनरल्स पाए जाते हैं। तो ये हो गया इसका दूसरा बेनिफिशियल रोल। अब जानते हैं तीसरा, अब इसमें और है, थोड़ा ब्रेड के रूप में भी जान लिया जाए कि ब्रेड मेकिंग, मतलब ब्रेड बनाने में। तो इसमें आता है आपका सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी हेल्प डो राइस। मतलब राइस को क्या करेगा? ये फर्मेंटेट कर देगा ना, राइस को फर्मेंट करके ही क्या बना सकते हैं? ब्रेड बना सकते हैं। नेक्स्ट है चीज प्रोडक्शन, मतलब पनीर बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। तो देख लीजिए, सबसे पहला आपका है पेनिसिलियम रॉक्टीफर्टाई। क्या है? पेनिसिलियम रॉकी फर्टाई है। ठीक है। तो इससे कौन सा चीज बनता है? रॉकीफोर्ट चीज बनता है। दूसरा है पेनिसिलियम कैम्बर्टी। अब इससे क्या बनेगा? कैम्बर्ट चीज बन जाते हैं। ठीक है। ये पनीर के दो रूप हैं, आपका एक है रॉकफोर्ट चीज है और एक आपका है कैम्बर्ट चीज। ठीक है। फिर है सोया सॉस बनाने में भी यूज किया जाता है एंड सेक्स।
तो एस्परजिलस ओराइजी हेल्प फर्मेंटेशन, क्योंकि यहाँ पर जो एस्परजिलस ओराइजी है वो क्या करता है, वो फर्मेंटेशन में हेल्प करता है, जिसकी वजह से हम क्या सोया सॉस बना सकते हैं और शेक बना सकते हैं। तो ये आपके हो गए क्या कि रोल इन फूड इंडस्ट्री। अब तीसरा जानते हैं मेडिसिनल इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहले आपने इंडस्ट्री में जाना, फिर फूड इंडस्ट्री में जाना। अब हम जानेंगे इसका मेडिसिनल रोल क्या है। तो मेडिसिनल रोल की बात करें तो यहाँ पर देखिए कुछ फंजाई के नाम दिए हुए हैं, कुछ ड्रग्स के नाम दिए हैं और उसके यूजेस हैं। तो सबसे पहले तो देखिए सम फंजाई प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स एंड ड्रग्स। अब देखिए एंटीबायोटिक्स का मतलब क्या होता है, ऐसे फंजाई जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम ड्रग्स का नाम लिखे हैं, फिर वो ड्रग्स किस फंगस से प्राप्त होता है उसका नाम है, फिर उस ड्रग्स का यूज क्या है। तो सबसे पहला इसमें आपका है, इसमें सबसे पहले आता है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन आपने सुना होगा, यही सबसे पहला एंटीबायोटिक है, ठीक है। सबसे पहले अगर पूछा जाए कि फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सा है, उसका क्या नाम है, तो पेनिसिलिन है। और इसकी खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। वैसे जब हम इसको पढ़ाएंगे आगे तो पूरा डिटेल में पेनिसिलिन के बारे में बताएंगे, लेकिन अभी बस इतना जानिए कि पेनिसिलिन एक ड्रग्स है और वो फंगस कौन सा है जिससे ये प्राप्त किया जाता है, तो पेनिसिलियम नोटेटम। तो याद करिए, मतलब याद रखिएगा कि जो ये पेनिसिलिन आप लोग यूज करते हैं वो किससे बनाया गया है, पेनिसिलियम नोटेटम फंगस के द्वारा। उसका यूज क्या है, एंटीबायोटिक के रूप में, और ये क्या काम करता है, अगेंस्ट बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के विरुद्ध लड़ने का काम करता है। दूसरा है स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। देखिए नाम याद करना बहुत आसान है, यहाँ पे स्ट्रेप्टोमाइसिन है तो दवा यहाँ पे फंगस का नाम हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसीज हो जाएगा, बस ES लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रेप्टोमाइसिन जो मेडिसिन है या ड्रग्स है वो किससे बनाया जाता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस। किससे, ये जीनस है, ये इसकी स्पीसीज है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से क्या बनाया जाता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन ड्रग्स। और इसका यूज कहाँ होता है, ट्रीट TB में होता है एंड इन्फेक्शन में होता है। तो ये दो ड्रग्स के नाम और उनके वर्क और किससे प्रोड्यूस होते हैं, किस फंगस से, इसके बारे में आपने समझ लिया होगा। अब तीसरा जानते हैं साइक्लोस्पोरिन। तीसरा ड्रग्स क्या है, साइक्लोस्पोरिन। अब ये किससे प्राप्त होते हैं, ये प्राप्त होते हैं ट्राइकोडर्मा या पॉलिस्पोरम, ये बैक्टीरिया है, ठीक है, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरियम ये जीनस है इसके और ये स्पीसीज है, ठीक है। तो ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम फंगस से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, साइक्लोस्पोरिन। इसका काम क्या है, ये एक तरह से इम्यूनोसप्रेसेंट के रूप में काम करता है, फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट है एर्गोट एल्केलॉइड्स, मतलब अगला ड्रग्स है चौथा जिसका नाम है एर्गोट एल्केलॉइड्स। ये किस फंगस से प्राप्त होता है, तो क्लेविसेप्स परप्यूरिया के द्वारा। किस फंगस से प्राप्त करते हैं, क्लेविसेप्स परप्यूरिया के द्वारा। और इसका ट्रीटमेंट, इसका यूज क्या है, यूज्ड इन चाइल्ड बर्थ एंड माइग्रेन ट्रीटमेंट। मतलब इसका यूज कब किया जाता है, चाइल्ड बर्थ के दौरान, या फिर जब अगर किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम हो तो उसमें यूज किया जाता है किसका, क्लेविसेप्स परप्यूरिया फंगस से जो एर्गोट एल्केलॉइड्स हम निकालते हैं, ठीक है। अगला है इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंट। मतलब अब हम मेडिसिनल इम्पॉर्टेंट जान गए, अब हम जानेंगे कि इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस इसका क्या है। तो सबसे पहले तो ये डिकम्पोजर के रूप में काम करते हैं। तो डिकम्पोजर्स के रूप में कैसे, क्योंकि ये जितने भी डेड या डीके ऑर्गेनिक मैटर हैं ये उनको क्या करते हैं, उनका ब्रेक डाउन करने में मदद करते हैं। तो फंजाई ब्रेक डाउन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स रिटर्निंग न्यूट्रिएंट टू द सॉइल। तो ये क्या करेंगे, जितने भी मृत जो भी जानवर हों या पौधे हों उनको ये क्या करते, सड़ा गला के फिर से उनके जितने भी ऑर्गेनिक मैटर हैं उनको छोटे छोटे क्या करेंगे, कंपोनेंट में तोड़ के फिर से वो मिट्टी को क्या करते हैं, उनके लिए मतलब एक तरह से बेनिफिशियल काम करते हैं। मतलब मिट्टी को ये क्या करेंगे, फिर से सारे न्यूट्रिएंट को वो क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं, उनको फिर से वापस दे देते हैं। नेक्स्ट है मेंटेन द न्यूट्रिएंट साइकिल इन नेचर। ये नेचर में क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल को मेंटेन भी करने का काम करते हैं।
नेक्स्ट रोल है इसका रोल इन एग्रीकल्चर, मतलब कृषि में इसका क्या रोल है। तो कृषि में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आपका आता है माइकोराइजी, माइकोराइजी या माइकोराइजा आप कुछ भी कह सकते हैं। तो ये क्या करेगा, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड प्लांट रूट्स। जैसे ये क्या करेगा, कुछ फंगस ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। क्या करेंगे, नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में तोड़ देते हैं, फिर वो अमोनिया प्लांट यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, ये इंक्रीज वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन, मतलब ये क्या कर सकते हैं, वाटर और मिनरल के एब्जॉर्प्शन में भी ज्यादा ये क्या कर सकते हैं, उसको इंक्रीज कर सकते हैं, स्पेशली किसको, फास्फोरस को। फिर इम्प्रूव प्लांट ग्रोथ, ये प्लांट के ग्रोथ को भी इम्प्रूव करते हैं, प्लांट की ग्रोथ को बढ़ने में, उनकी वृद्धि में सहायता करते हैं। तो कौन कर सकता है, तो उस फंगस का नाम है ग्लोमस स्पीसीज, मतलब ग्लोमस स्पीसीज जो है, ग्लोमस स्पीसीज जो ग्लोमस फंगस है वो क्या करता है, प्लांट के ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करता है। फिर है बायो कंट्रोल एजेंट्स के रूप में काम करता है। तो इसमें जो आपका ट्राइकोडर्मा स्पीसीज है, कंट्रोल सॉइल पैथोजन नेचुरली, ठीक है, मतलब ये एक प्रकार का इको फ्रेंडली होता है, इको फ्रेंडली मतलब कह सकते हैं क्या है, ये प्रदूषित रहित है, इसमें प्रदूषण नहीं होता है। तो ये इको फ्रेंडली आपका पेस्टिसाइड है, किसी भी पेस्ट को किल करने के लिए ये नेचुरली, मतलब नेचुरल तरीके से ये क्या करता है, ट्राइकोडर्मा उस जितने भी पेस्ट हैं, जितने भी हानिकारक पेस्ट होंगे उनको क्या करता है, किल करने का काम करता है। अब जानते हैं इसका दूसरा इफेक्ट जो हार्मफुल इफेक्ट है। तो नेक्स्ट है आपका हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फंजाई। तो अभी हम क्या जान रहे थे, अभी यूजफुल इफेक्ट मतलब बेनिफिशियल इफेक्ट जान रहे थे। अब हम जानेंगे कि फंजाई किस प्रकार हमारे लिए हानिकारक होते हैं। तो कुछ फंजाई जो होते हैं आपके लिए हार्मफुल होते हैं, जिसमें कि सबसे पहले हम जानेंगे प्लांट डिजीजेस, मतलब जो सबसे पहले पौधों के लिए जो हानिकारक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपके प्लांट डिजीजेस हैं। अब देखिए प्लांट डिजीज की अगर बात करें तो हम उस फंगस को नाम क्या देंगे, इसको बोल सकते हैं फाइटोपैथोजेनिक फंजाई। क्या बोलेंगे, अगर प्लांट डिजीज की बात करेंगे तो इनको शॉर्टकट मतलब इनको हम दूसरे भाषा में क्या बोल सकते हैं, फाइटो मतलब क्या, प्लांट हो गया, पैथोजेनिक मतलब डिजीज, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी है प्लांट डिजीज का, दूसरा वैज्ञानिक तरीके से टर्मिनोलॉजी है फाइटोपैथोजेनिक फंजाई। तो यहाँ पर आपके डिजीज के मतलब उस प्लांट के डिजीज के नाम लिखे हैं, किस फंगस ये डिजीज होता है तो उस फंगस का नाम लिखा है, फिर होस्ट प्लांट किस प्लांट पे होगा, मतलब कौन सा पौधा इस रोग से प्रभावित होगा उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं फर्स्ट डिजीज जो है आपका लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो ये आलू में होता है ये रोग। तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, तो उस फंगस का नाम क्या है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंट, ठीक है, याद रखिएगा फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस या फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस बोल सकते हैं, ये जीनस है, स्पीसीज है इसके, ठीक है। इस फंगस से लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो हुआ था और किसको प्रभावित करता है, ये पोटैटो को प्रभावित करता है। और इससे बहुत सारे लोगों में मतलब एक तरह से कह सकते हैं बहुत बीमारियां फैली हुई थी एक समय में। नेक्स्ट है व्हीट रस्ट। व्हीट रस्ट ये पक्सिनिया ग्रामिनी ट्रिटिसाई के द्वारा होता है, किसके द्वारा, पक्सिनिया ग्रामिनी ट्रिटिसाई फंगस के द्वारा होता है। और क्या प्रभावित होता है, व्हीट, मतलब ये रोग आप गेहूं में देखने को आपको मिलेगा। अगला डिजीज है रेड रॉट ऑफ शुगर केन। शुगर केन समझ रहे हैं, गन्ने में ये होता है रेड रॉट ऑफ शुगर केन। आप शुगर केन जब देखेंगे तो उसमें इस तरह से रेड रेड कलर के वहां पर ऐसे ऐसे इस तरह से स्पॉट कहीं कहीं होते हैं, तो उसी को बोलते हैं रेड रॉट ऑफ शुगर केन। तो ये किस फंगस से होता है, तो कोलेटोट्राइकम फल्केटम, किसके द्वारा, कोलेटोट्राइकम फल्केटम। और ये किसको प्रभावित करेगा, शुगर केन के प्लांट को, मतलब गन्ने को, ठीक है। नेक्स्ट डिजीज है डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स। देखिए ये अंगूर में देखने को मिलता है, तो ये किसके द्वारा होगा, प्लाज्मोपैरा विटिकोला। किस फंगस के द्वारा होता है, प्लाज्मोपैरा विटिकोला। और किसको प्रभावित करेगा, ग्रेप्स को। नेक्स्ट अगला है एर्गॉट ऑफ राई। ये क्या है, डिजीज का नाम एर्गॉट ऑफ राई। ये किसके द्वारा होगा, क्लेविसेप्स परप्यूरिया के द्वारा, ठीक है। और देखिए एर्गॉट, इससे एर्गॉट
आप ड्रग्स भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इस क्लेविसेप्स परप्यूरिया से डिजीज भी होता है। तो एर्गॉट ऑफ राई, तो ये किसको इफेक्ट करेगा? राई एंड बाजरा को, ठीक है। और फंगस का नाम है क्लेविसेप्स परप्यूरिया। अब जानते हैं ह्यूमन डिजीज। अभी तक तो हम जाने हैं प्लांट डिजीज, अब हम जानेंगे ह्यूमन डिजीज। अब ह्यूमन डिजीज को अगर साइंस की भाषा में उसको टर्म दिया जाएगा तो इसको बोलेंगे माइकोसिस। क्या बोलेंगे? माइकोसिस। तो यहाँ पे डिजीज है, फिर फंगस है, फिर अफेक्टेड पार्ट है। तो सबसे पहला इसमें आता है रिंग वॉर्म। तो रिंग वॉर्म आप जान ही रहे हैं, जो जिसको हम लोग दाद बोलते हैं, ठीक है। तो दाद जो है वो किस फंगस के द्वारा होता है? तो ट्राइकोफाइटॉन या फिर एक है आपका माइक्रोस्पोरम, ठीक है। ये दो ऐसे हैं जो रिंग वॉर्म कॉज करते हैं। कौन से दो फंगस? ट्राइकोफाइटॉन और माइक्रोस्पोरम। तो ये कौन सा पार्ट अफेक्ट होता है? स्किन, मतलब हमारे शरीर का। तो स्किन हो सकता है या स्कैल्प जो होते हैं ये ऊपर वाले सर के, ये प्रभावित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कैंडिडियासिस, ठीक है, कैंडिडियासिस। नेक्स्ट डिजीज क्या हो जाएगा? कैंडिडियासिस। तो ये होता है आपका कैंडिडा एल्बिकेंस से। किस फंगस के द्वारा? कैंडिडा एल्बिकेंस से। ये कौन सा पार्ट अफेक्ट करेगा? माउथ को और वेजाइना को, जैसे छाले जैसा हो जाएगा। फिर है एस्परजिलोसिस। नेक्स्ट डिजीज का नाम है एस्परजिलोसिस। ये किस फंगस से होता है? एस्परजिलस से होता है। और इससे कौन प्रभावित होता है? हमारे लंग्स, मतलब फेफड़े प्रभावित होते हैं। तीसरा डिजीज है फूड स्पॉइलेज, मतलब भोजन कैसे ये खराब कर देता है, ठीक है। तो भोजन खराब की बात करें, भोजन को प्रदूषित करने के लिए कहें तो इसमें सबसे पहला आपका आता है ब्रेड मोल्ड। क्या आएगा? ब्रेड मोल्ड। तो ब्रेड मोल्ड में आपका सबसे पहला आता है राइजोपस स्टोलोनिफर। क्या आ जाएगा? राइजोपस स्टोलोनिफर। ये क्या करेगा? ब्रेड पर डिजीज, मतलब ब्रेड पे जो फंगस आते हैं उनको हम ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, और उस फंगस का नाम क्या है? राइजोपस स्टोलोनिफर। फिर है फ्रूट रॉट, जो फलों में आएंगे, तो उसमें है आपका पेनिसिलियम एंड एस्परजिलस। फिर है कॉजेस बैड स्मेल, टेस्ट चेंज एंड फूड पॉइजनिंग। मतलब ये क्या कर सकते हैं? ये जो दोनों आपको फंगस दिख रहे हैं, पहला ब्रेड मोल्ड, दूसरा फ्रूट रॉट मतलब राइजोपस हो गए, पेनिसिलियम हो गया या एस्परजिलस हुए, ये क्या करेंगे? ये भोजन को क्या कर सकते हैं? उनके स्मेल को चेंज कर देते हैं। मतलब आप कोई भी भोजन देखेंगे, जब ये उसमें ग्रो करेंगे तो उसका स्मेल, उसमें जो सुगंध है वो चेंज हो जाएगा, उनका स्वाद भी बदल जाएगा, और फिर ये क्या करेंगे? या तो भोजन को क्या करेंगे? प्रदूषित कर देंगे, जहरीला कर देते हैं। चौथा देखते हैं। चौथा लास्ट है क्या? वुड एंड फैब्रिक डिस्ट्रक्शन। किसमें? वुड एंड फैब्रिक डिस्ट्रक्शन, मतलब वुड लकड़ी हुआ या फैब्रिक कोई हो गया, उसको खराब करने में कैसे ये खराब कर देते हैं उनको। तो इसमें आपका है फंजाई लाइक पॉलीपोरस। कौन सा फंजाई? पॉलीपोरस। डिग्रेड वुड कॉजिंग डिके। ये क्या करेंगे? लकड़ियों को धीरे धीरे नष्ट करने लगते हैं, सड़ाने लगते हैं। एस्परजिलस एंड पेनिसिलियम डैमेज पेपर, लेदर, टेक्सटाइल। मतलब आपने देखा होगा पेपर हो गया कोई, अगर आप कहीं पे रखते हैं तो हल्का सा भी सीलन टाइप का आएगा, तो फिर उस पर हल्का हल्का फंगस आ जाते हैं, ब्लैक, हल्के से ब्लैक टाइप के, ठीक है। तो एस्परजिलस और पेनिसिलियम होते हैं, वो क्या करेंगे? उस पेपर को डैमेज कर देंगे। या कोई चमड़े का कोई वस्तु हुआ, उस पर भी वो आ जाते हैं, उसको भी क्या करेंगे? धीरे धीरे नष्ट करना शुरू कर देंगे। तो ये किसको किसको करते हैं? एस्परजिलस एंड पेनिसिलियम किसको डैमेज करेंगे? पेपर को करेंगे, लेदर को एंड टेक्सटाइल को। तो ये हो गए आपके फंजाई के इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट, जिसमें मैंने आपको बेनिफिशियल और मतलब आपके और हार्मफुल दोनों मैंने उसके एक्टिविटीज़ को यहाँ पर डिस्कस किया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।